वो उसके डाउन को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पीक को देख रहा है। आज जो आप चीजें देख रहे हो वो ऐसा ही नहीं है जैसा आप देख रहे हो। एक 9th और 10th में उसको कम से कम अपने जिस ड्रीम फील्ड में जाना चाहे, हम मान लें कि उस 99% बच्चे फेलियर की कैटेगरी में। लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक चीज जो चीज़ है, चाहे मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि नहीं मैं तो एरोप्लेन बना लूंगा, अब मैं अब कर कुछ नहीं। तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आपको लेके आए हैं अपने अमृत रंजन सर, जो कि केमिस्ट्री के टीचर हैं। उनका कुछ अलग ड्रीम होता है हटके एजुकेशन से रिलेटेड, बट पेरेंट्स का यही रहता है भी एजुकेशन लाइन में ही जाए, या फिर उनको थोड़ा डर रहता है, या फिर बच्चा खुद अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उनको यही डर लगता है भी मेरे आस पड़ोस के क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे मैं जब ये काम स्टार्ट करूँगा। ये इसके 2 पहलू हैं, मैं दोनों ही पहलू बताना चाहता हूँ। एक है ड्रीम देखना और दूसरा है ड्रीम के ऊपर एप्लीकेशन। यदि मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो लाइफ और लाइफ को लाइवली देख चुके हैं। बिल्कुल सर, कि क्या अप एंड डाउन्स होते हैं। अब वो जो पर्सन है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है जो उस चीज़ को आना चाहता है, वो तो चाहता है कि नहीं मैं तो, वो उसके डाउन को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पीक को देख रहा है। पीक को देख रहा है, बिल्कुल सर। हम इसमें ये काम करेंगे हमें सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पेरेंट्स इसीलिए उस चीज़ से डरते हैं कि एक बार वो एक सिक्योर फेज पे आए, उसके बाद फिर जो करना है वो करे। बिल्कुल सर। अब ऐसा पेरेंट्स को क्यों लगता है? बच्चे की इसमें क्या गलती रहेगी? बच्चे की कोई गलती नहीं रहेगी। उनको गाइडेंस उस समय से नहीं मिला कि यदि वो सपोज करते हैं कि वो बच्चा, मान लो कि एक कोई बच्चा है जो किसी सॉफ्टवेयर के फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, अपना काम करना चाहता है। मान लो कि वो बच्चा 8th से वो बच्चा कुछ वोकेशनल कोर्सेज, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज उसमें कर रहा है, कुछ उसमें अचीव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। उस कंडीशन को यदि हम कंबाइन कर दें तो कोई, मुझे लग रहा है कि पेरेंट वो चीज़ नहीं कहेगा कि नहीं तुम अपने ड्रीम को के साथ आगे ना बढ़ो। बिल्कुल। तो इसीलिए अपना जो फोकस, मेरा जो मोटिव रहता है, मैं कई बार बच्चों को बोलता भी हूँ कि आज जो आप चीज़ें देख रहे हो वो ऐसा ही नहीं है जैसा आप देख रहे हो, क्योंकि आप उसके गहराई तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आज आपका काम है कि आप जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, मैं नहीं कहता हूँ कि IIT JEE या नीट ही कोई एक सोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस मार्केट में है। हम किसी एक फील्ड को लेकर के आगे बढ़े, उस फील्ड की जानकारी हमें बहुत प्रायर मतलब कि फेज से होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम कॉलेज में नहीं, हम उससे पहले आते हैं, 9th स्टैंडर्ड से आते हैं। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से पहले यदि बात करें तो उससे पहले का जो फेज़ होता है उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कि मैं अपने बच्चे को ये डॉक्टर बनाऊंगा, उसको बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना, बेटा क्या बनेगा, मेरी बेटी क्या बनेगी, ये बनेगी, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा इसमें जाएगा। तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि उसके क्या है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मैंने तो सुना था पापा से कि, मैंने सुना था मम्मी से कि ये बनना है। तो उस समय यदि हम किसी बच्चे को पूछे तो 99% बच्चे जो हैं वो यही कहेगा कि मुझे ये बनना है। क्यों बनना है वो रीज़न नहीं है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में उसका एक स्टैंडर्ड जो होता है वो डेवलप हो जाता है जिसमें कि वो खुद सोच सकता है। इसीलिए 9th से 10th मैं 2 साल लगता हूँ कि 9th और 10th में वो कुछ ना कुछ कम से कम 1 या 2 ऐसे कोर्सेस करें जिसमें उसको इंटरेस्ट है। क्या होगा, अभी मान के चलते हैं कि 9th-10th में उसका इंटरेस्ट, सपोज करते हैं कि उसको इंटरेस्ट है कि नहीं मैं कार बनाऊं, बिल्कुल कहीं जा सकता है वो, महीने 2 महीने वो एक बार जाकर के किसी आसपास के गैरेज में जा सकता है, वहाँ देख सकता है, मिल सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को देख सकता है।
यदि वो जाएगा ना, यदि उसको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो 2 चीज़ें सीख के आएगा। यदि वो इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चौथे दिन से बोल देगा कि नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना, बिल्कुल। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको एक पाथ मिल गया कि नहीं मुझे इस पाथ में नहीं जाना है। नेक्स्ट वोकेशनल कोर्सेज में हो सकता है किसी और चीज़ के साथ जाए, उसे लगेगा कि नहीं मुझे इसमें जाना चाहिए। तो ये जो 9th और 10th का फेज हम लोग मानते हैं कि 9th और 10th में उसको कम से कम अपने जिस ड्रीम फील्ड में जाना चाहता है उस ड्रीम फील्ड के कम से कम 2 या 3 वोकेशनल कोर्सेज उसको करने चाहिए किसी ना किसी तरह से। जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट लेना है, लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे एक बार देखना चाहिए, जाना चाहिए। ये मेरा एक ड्रीम है और इसी ड्रीम के साथ हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से भी बाद में भी, हम उन बच्चों को ये नहीं चाहते हैं कि वो 10th पास आउट होने के बाद, 12th पास आउट होने के बाद, कॉलेज पास आउट होने के बाद वो उसके पास भी एक क्वेश्चन मार्क रहे। बिल्कुल सर, कि मोस्टली यही रहता है कि +2 कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पीजी के बाद ही बच्चे यही पूछते हैं अब क्या करें। बिल्कुल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने इस इंडिया में अभी तक। बट सर आपने ये सब बात कर ली भी, बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब हो गया। बट बच्चे जो कर रहे हैं जिस फील्ड में उनका जो सपना है उस पर वर्क कर भी रहे, एक्शन ले रहे हैं, बट वहाँ पे भी कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती है भी बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता, या फिर जैसे आप एक एग्जाम का ही ले लेते हैं, आज के टाइम में नीट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। तो नीट का बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं, एक अटैम्प्ट दे दिया +2 के बाद, एक बार ड्रॉप ले लिया, फिर नहीं हुआ, तीसरी बार ड्रॉप ले लिया, नहीं हो रहा, तो एक उस पर स्ट्रेस टाइप का, डिप्रेशन टाइप का वर्ड आ जाता है उसकी लाइफ में। तो उस चीज़ को बच्चा कैसे हैंडल करे सर? देखो, यदि मैं बात करूँ, नीट की बात करूँ तो पिछले साल लगभग 20 लाख बच्चे ने उसमें अप्लाई किया था। 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और 20 लाख में लगभग जो है, यदि बात करें कि एम्स की बात करें और सभी यदि बात करें MBBS की कोर्सेज के, तो 1% बच्चे जो है, लगभग 1% बच्चों का एडमिशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 99% बच्चे उससे आउट हो गए। बिल्कुल सर। क्या हम मान लें कि उस 99% बच्चे फेलियर की कैटेगरी में है? बिल्कुल नहीं, वो फेलियर नहीं है, उसने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। अब वो लोग अचीव किया गया, नीट तो उसने क्रैक किया नहीं किया, बिल्कुल अचीव उसने किया नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जा सकता। वो आज यदि अपना 100% दे करके यदि वो नॉलेज एक्वायर किया है, तो क्या हुआ? नीट नहीं हुआ। आप नीट के बाद कि आपके पास नॉलेज है, आप ग्रेजुएशन कीजिए, आप रिसर्च फील्ड में जाइए, आप और किसी फील्ड में जाइए, बिल्कुल सर। आप अपना नॉलेज किसी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैंने कहा कि कोई एक पाथ जो है ही सक्सेसफुल होने के लिए जाता हो, ये ज़रूरी नहीं है। पाथ बहुत है, हमें अपने कैपेबिलिटी को पहचानना होगा। ठीक है, मान लिया कि नीट जो है वो एक, या IIT JEE 1 साल में क्रैक नहीं हुआ, हमने ड्रॉप लिए, उसके बाद भी नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ न कुछ तो सीखा होगा। हमें अपना 100% देना है, एनी हो सीखना है। मैं फिर कहता हूं कि जैसे 20 लाख बच्चों में से 1% बच्चों का ही नीट हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसी तरह से पिछले साल 8 लाख बच्चों ने IIT में किया था। 8 लाख में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मान के चलते हैं कि 6800 सीट IITs में, उसी तरह से NITs है, IIITs है, कुछ सीटें उसमें भी, कुछ सीटें उसमें, तो मान के चलते हैं कि सभी यदि को ऐड करें तो उसमें भी जो है वो लगभग 50,000 के अराउंड यानी कि सीटें निकल के आएंगी। उसमें भी यदि बात करें तो उतने ही परसेंट यानी कि सेम परसेंटेज होते हैं। बच्चे फेल नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक चीज़, जो चीज़ें हैं, चाहे दिक्कतें कुछ भी आए, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान चलते कि अपने जूनियर टीचर कई बार आते हैं
और हम लोग स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं या फिर मान लो कुछ पढ़ते रहते हैं। जूनियर टीचर जो आजकल आया हुआ है वो कहता है सर इतने दिनों से आप पढ़ा रहे हो फिर भी आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? मैंने कहा कि मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि जितने बार मैं एक चीज को पढ़ता हूँ ना उससे कुछ एक नया निकल के आता है। कैसे आता है ये मुझे पता नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ पॉइंट आता है सर, कुछ एक पॉइंट समझ और आता है। अब जैसे कि मान चलते हैं कि मैंने कहा कि सपोज करो कि कोई बच्चा 10th पास कर गया, अब वो 11th में आ गया। हो सकता है 10th में जब वो था उसे कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रही हो। बिल्कुल सर। अब वो 11th में आ गया, 11th में पढ़ने के बाद भी फिर से उसको 10th का बुक दे दो, उसे लगेगा अच्छा ये पॉइंट भी था उसमें, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा बट उस टाइम उस समय हो सकता है कि उसको वो पॉइंट क्लिक ना करे। तो कोई भी पर्सन ये कैसे कह सकता है कि नहीं मैं कंप्लीट हूं? कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं है। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई ये कह सकता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। यदि वो पर्सन यही कहे कि मैं सीख रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात होती है कि बस मैं सीख रहा हूं। ये सीखने की जो ललक है ना, यही इंसान को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए जो चीज़ें होती है, दो चीज़ें, एक कहता है कि डॉक्टर और एक कहता है एडवोकेट। ये दो पहले ज़माने में कहा जाता है कि ये हमेशा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पढ़े ना, क्योंकि एडवोकेट के लिए यदि लें तो डेली जो है हर एक ईयर जो है उसके लिए नहीं कि वो चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और वो न्यू केस स्टडीज होते हैं। डॉक्टर के लिए भी यही केस है। लेकिन मैं कहता हूं कि तीसरा यदि कोई है तो वो है टीचिंग। टीचिंग सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि उसको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। स्टडी बुक की नहीं, बुक के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को, मतलब एनवायरनमेंट इन द सेंस कि अपने आसपास के सोसाइटी चेंज को समझना होगा कि बच्चा क्या डिमांड कर रहा है। हम एक पेशेंट को या एक मान के चलते हैं कि एक कोई डिजीज़ है और 10 पेशेंट में है तो एक ही चीज़ ट्रीट करेंगे। लेकिन यदि मान लो कि एक टीचर को यदि कोई एक चीज़ समझाना हो, 10 बच्चा है तो 10 बच्चे को एक ही चीज़ समझाने के लिए 10 तरीका अपनाना पड़ सकता है। बिल्कुल। वो जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम एक लर्निंग फेज़ में हमेशा रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें और सोसाइटी को देने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, सोसाइटी को आप दे सकते हो। चाहे वो आप टीचिंग हो, चाहे आप मान चलते हैं कि इंजीनियर हो, या आप मेडिकल फील्ड में हो, या किसी XYZ। यदि हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को कुछ देना चाहें, हम किसी भी फील्ड में दे सकते हैं अपना बेस्ट करके। और सर आपका कोई लास्ट मैसेज सर बच्चों के लिए जो अभी स्कूल लेवल पे है? सर मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप अपने फ्यूचर को यदि ड्रीम से जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत अर्ली स्टेज से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि नहीं मैं तो एरोप्लेन बना लूँगा, अब मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, या मेरा ड्रीम ये है कि मैं ये करूँ तो ये लास्ट मोमेंट पे जाकर करूँ, ऐसा नहीं। आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ऐसे जगह पे विजिट करना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करें, आप स्कूल के साथ विजिट करें, या अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट करें। आपको जाना चाहिए वहाँ पे, उसको लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे कि आप सजेस्ट अपने आप को ये कर सकें कि कॉन्फिडेंट कर सकें कि क्या मैं उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ, और यदि कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यही मेरा आज का एक लास्ट मैसेज है। थैंक यू सर, अपना इतना समय हमारे लिए निकाला सर, कीमती समय। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे। सर की थिंकिंग जैसे आपने देखी, इतनी ज़्यादा डीप थॉट सर के लाइफ से रिलेटेड जो आपको एक्सप्लेन किए, जो इनसे आपको पता चला है भी एक्चुअली लाइफ है क्या, क्या कौन कौन से फेजेस आते हैं,
और कैसे कैसे उनको टैकल करना है, पेरेंट्स का कैसे बिहेवियर होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे कैसे लाइफ लिविंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ताकि उनको कम से कम अपना इंटरेस्ट और पैशन का पता चले। इसी तरह की नॉलेज लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए जिंदगी का निचोड़। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास एट ए टाइम आती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू।